कक्षीय परिवर्तन या ऑर्बिटल मैनूवर्स रॉकेटरी का वो विषय है जो विमानों के कक्षा में परिवर्तन लाने के विज्ञान और तकनीकों से संबंधित है। लक्ष्य ये रहता है कि अगर कक्षीय परिवर्तन करना ही है तो उसे सबसे इफ़िशिएंट या कार्यक्षमता से कैसे किया जाए जहां कम से कम ऊर्जा या ईंधन खर्च हो। रॉकेटरी की शब्दावली में इसका मतलब है कि न्यूनतम डेल्टा वी लगे। डेल्टा वी होता है विमान का गति परिवर्तन और इसका संबंध सीधे ऊर्जा खर्च से है, गतिक ऊर्जा का समीकरण हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर द्वारा। एक कक्षीय परिवर्तन होता है झुकाव एंगल बदलना या इंक्लिनेशन चेंज। मान लो आपका वाहन हरे रंग की कक्षा में है और उसे लाल रंग की कक्षा में डालना हो। दोनों कक्षा वृत्ताकार के हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है। प्रारंभिक और अंतिम गति v बराबर रहेगी। तो वेक्टर एनालिसिस या सदिश राशि गणित से हम हल कर सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन के लिए कितना डेल्टा v लगेगा। इस डायग्राम को देख के पता चलेगा कि झुकाव एंगल थीटा परिवर्तन करने के लिए डेल्टा v होगा 2v sin थीटा बाई 2। तो मान लो यह कक्षा निम्न पृथ्वी में है जहां गति है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और झुकाव एंगल हमें 45 डिग्री से बदलना हो। तो फॉर्मूला से डेल्टा वी आता है 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये बहुत ज़्यादा डेल्टा वी है। इतने डेल्टा वी में आपका आईसीबीएम मिसाइल बन सकता है। ऐसे ही 60 डिग्री के झुकाव बदलाव के लिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी चाहिए जो विमान की खुद की गति ही है, और 90 डिग्री के झुकाव बदलाव के लिए 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी चाहिए जो एक पूरे प्रक्षेपण वाहन का खुद का ही होता है। कहने का मतलब है कि झुकाव परिवर्तन दिखता नहीं पर है बहुत महंगा। जैसे कि पीएसएलवी को उपग्रह ध्रुवीय कक्षा या 90 डिग्री झुकाव कक्षा में डालना होता है। अगर एंगल थोड़ा ऑफ हो जाए जैसे 15-20 डिग्री भी, तो बाद में जाके उसका झुकाव सही करने के लिए वाहन के पास उतना ईंधन ही नहीं होगा और मिशन फेल हो जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान दिया जाता है रॉकेट उड़ान के प्रारंभ में ही कि उपग्रह को कक्षा में सही झुकाव के साथ तैनात किया जाए। झुकाव एंगल का प्रमोचन स्थान या लॉन्च साइट के अक्षांश से भी संबंध है। जो आपके लॉन्च साइट का अक्षांश है उससे कम के झुकाव एंगल की कक्षा में आप अंतरिक्ष विमान नहीं डाल सकते। उससे ज़्यादा झुकाव एंगल की कक्षा में बेशक, पर कम में नहीं। जैसे कि श्रीहरिकोटा का अक्षांश है 14 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री तक के ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह जरूर प्रक्षेपित होते हैं, पर न्यूनतम झुकाव एंगल का उपग्रह श्रीहरिकोटा से 14 डिग्री का होगा। तो भूस्थिर कक्षा के उपग्रह जिनका झुकाव 0 डिग्री है उनके लिए अंतरिक्ष में झुकाव परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरा चारा है कि प्रक्षेपण स्थान ही बदल दो मध्य भूमि रेखा पर। यह भी इसरो ने किया है अपने भूस्थिर उपग्रहों का प्रक्षेपण फ्रेंच गयाना लॉन्च साइट से करके, जो 0 डिग्री अक्षांश मध्य भूमि रेखा पे है और जहां से बिना झुकाव परिवर्तन किए 0 डिग्री झुकाव के उपग्रह डाले जा सकते हैं। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।